Hello students, welcome to biology class. In previous class we covered up to modification of leaves in insectivorous plants from chapter number 1. Today we will start vegetative propagation. Vegetative propagation is an asexual method of reproduction in plants. In vegetative propagation, new plants are produced from the parts of old plants such as roots, stems and leaves. This process is also known as vegetative reproduction. It is so called because the production of new plants take place through the vegetative parts, that is stems, roots or leaves of the existing plants. ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है बच्चा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक असेक्सुअल मेथड है प्लांट को ग्रो करवाने का. इट इज अ असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड. अब जो नया प्लांट है वो ओल्ड प्लांट के किसी भी पार्ट से ग्रो हो सकता है. जैसे कि रूट, हमने किसी पर्टिकुलर प्लांट के रूट्स ले लिए, रूट्स के साथ दूसरा प्लांट न्यू प्लांट को जनरेट कर दिया. किसी के स्टेम्स ले लिए, स्टेम्स से प्लांट ग्रो हो गया. किसी के प्लांट के सिर्फ लीव्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम लीव्स सॉइल में डालेंगे और एक न्यू प्लांट का जनरेशन हो जाएगा. इसी प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट. किसी भी वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से एक न्यू प्रोडक्शन हो जाएगा, न्यू प्लांट का प्रोडक्शन हो जाएगा. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर बर्ड्स ऑन द old part of the plant to produce a new plant. These birds are in the dormant state, inactive state in the old part of the plant. When provided with suitable conditions such as food, moisture, warmth, etc., these birds grow to form new plants. Some of the plants which are usually reproduced by the method of vegetative propagation are rose, champa, potato, ginger, टर्मरिक, ब्रायोफ्लम एक्सेट्रा. ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं बच्चा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के. अब इसमें क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या इन्वॉल्व करता है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बेटा? इट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर बर्ड्स ऑन द ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट. ये क्या इन्वॉल्व करता है? द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर बर्ड्स. अब ये जो बर्ड्स होते हैं डॉर्मेंट स्टेट मतलब इनएक्टिव स्टेट में होते हैं ओल्ड प्लांट में, लेकिन जब हम उसको सुटेबल कंडीशंस क्या क्या फूड, मॉइस्चर एंड वार्म सुटेबल देंगे, अच्छे कंडीशन में देंगे, तो ये जो बर्ड होता है वो एक न्यू प्लांट में जनरेट हो जाता है. अब क्या एग्जाम्पल्स है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रोज, रोज की हम स्टेम लगा सकते हैं, प्लांट स्टेम लगा देते हैं तो एक न्यू रोज प्लांट जनरेट हो जाता है. वैसे एक ब्रायोफ्लम एक प्लांट है जिसके लीव, सिर्फ इसके लीव्स को हम अगर डालेंगे सॉइल में तो एक न्यू प्लांट जनरेट कर देता है, हमको रूट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन लीव्स. अब लीव्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है? सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस देमसेल्फ फ्रॉम लीव्स. लीव्स के साथ ही वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं. द लीव्स ऑफ सम प्लांट डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन दैम. सच लीव्स हैविंग बर्ड्स कैन बी यूज्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स विच कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम इट्स लीव्स आर ब्रायोफ्लम एंड kalanchoe. The leaves of bryophyllum plant develop some buds in its margin. When a mature leaf of the bryophyllum plant fall on the ground, then each bud can grow into the new plant. Sometimes even before a leaf drop off from a bryophyllum plant, we can see new plantlet already grown on it. Thus, the leaves of bryophyllum plant can produce new plants. The young plantlet get their food supply from the fleshy leaves. Now see this diagram बेटा. ये एक ब्रायोफ्लम प्लांट की लीव्स है. अब इसके ऊपर क्या हो रहा है? अपने आप ही बर्ड्स जनरेट हो जाते हैं. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल प्लांट
से ये लीफ टूट के नीचे गिर गया, तो इसके ऊपर एक बर्ड जनरेट हो जाएंगे। ये बर्ड जनरेट करके एक न्यू प्लांट का जनरेशन हो जाएगा। ना स्टेम की रिक्वायरमेंट है ना रूट की रिक्वायरमेंट है, बस इसकी लीव्स ही क्या करती है, एक न्यू प्लांट जनरेट कर देती है। ऐसे दो एग्जाम्पल है, ब्रायोफ्लम में और एक कालेंकोई भी है। दिस लीफ इज ब्रायोफ्लम, ओके, प्लांट की लीफ है ये। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये जो प्लांट है जब पूरा मैच्योर हो जाता है ना, उसके बाद ही नीचे गिरते हैं प्लांट से। लीफ कब गिरते हैं, जब लीफ पूरा मैच्योर हो जाता है। जब गिरने से पहले जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसके ऊपर थोड़े थोड़े बर्ड्स जनरेट हो जाते हैं और हमको क्या दिखता है, एक न्यू प्लांटलेट ऑलरेडी ग्रोन ऑन इट विदाउट ड्रॉप, ओके। Now, artificial vegetative propagation. The method of vegetative propagation which have been developed by man are called artificial vegetative propagation. These methods are cutting, grafting, layering and tissue culture. Such methods are very useful in garden and nurseries. अब artificial का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल नहीं है, जो मैन ने खुद डेवलप किया उसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो ऐसा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो कि मैन ने डेवलप किया उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसमें 4 पार्ट्स आते हैं, दैट इज कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। कटिंग, in this method the stems of the plants are cut into many small pieces. Each part of the stem must have an auxiliary bud at the node and or internode. Each piece of the stem is kept in moist soil. Over a period of time, root developed at the base of stem and new plant developed at the upper end of the stem. This method is generally used for the propagation of sugarcane, rose, बायोगेनविलिया, लेमन एंड टैमरिंड। कटिंग में क्या होता है, कटिंग का पता चल रहा है कि काटने हम क्या करते हैं, स्टेम लेते हैं प्लांट का और उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट कर देते हैं। इतना बड़ा स्टेम को हमने छोटे छोटे पार्ट में कट कर दिया। लेकिन जो कटिंग हमने की है स्टेम की, उसमें ऑक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। नोड में या इंटरनोड में ऑक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद वो जो छोटा छोटा पार्ट स्टेम का है जिसमें ऑक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है उसको हम सॉइल में डाल देंगे, मॉइस्ट सॉइल में केप्ट कर लेंगे। कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि एक रूट डेवलप हो जाएगा स्टेम के बेस में। स्टेम के बेस में एक रूट डेवलप हो जाएगा और न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा एट द अपर एंड ऑफ द स्टेम। स्टेम के अपर एंड में एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाएगा और बेस में रूट डेवलप हो जाएगा। ये मेथड बेसिकली कौन सी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, शुगर कैन के लिए, इवन दो हम रोज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, बायोगेनविलिया के लिए यूज़ करते हैं, लेमन के लिए भी, टैमरिन के लिए भी। कटिंग मेथड। नाउ ग्राफ्टिंग, दिस मेथड इज यूज टू ऑब्टेन अ प्लांट बाय कंबाइनिंग 2 different plants. Thus it produces a variety with the features of 2 different plants. In this method a stem cutting called scission without roots from one plant is attached and tied to the other stem cutting part called stalk with roots. After a few days, scission and stalk fuse and new cells develop having characteristics of both the original plants. Scission receive all the essential nutrients from stalk. This method is commonly seen in mango, rose, grapes and lemon. अब grafting क्या होता है बच्चा, you can see this diagram. ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम, 2 डिफरेंट प्लांट, कोई भी 2 डिफरेंट प्लांट ले लिया, रोज़ ले लो, एक और फ्लावर प्लांट ले लो, ठीक है। तो डिफरेंट प्लांट हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ओके। और उसके बाद जैसे रोज़ डिफरेंट कलर के रोज़ होते हैं ना, उनको हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया उनकी। अब कैसे कंबाइन होगा, इस मेथड में स्टेम लेंगे हम, उसको कटिंग करेंगे, उसको बोलते हैं सीजियन विदाउट रूट की हम एक स्टेम लेंगे और उसको अटैच कर देंगे दूसरे स्टेम कटिंग पार्ट के साथ जिसमें रूट है। एक प्लांट का स्टेम लेंगे जिसमें रूट नहीं है, दूसरे पार्ट का स्टेम लेंगे जिसमें हमको रूट अवेलेबल होगा। दोनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। कैसे, किसी भी
चीज़ के साथ उनको बांध देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे सीजियन स्टॉक फ्यूज, ये सीजियन और स्टॉक होता है वो फ्यूज हो जाएगा और एक न्यू सेल डेवलप कर देगा जिसके पास दोनों प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। दोनों ओरिजिनल प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, फीचर्स होंगे और एक न्यू सेल डेवलप हो जाएगा। जो सीजियन है, सीजियन विदाउट रूट है, जिसके पास रूट नहीं है, वो उसको सारे न्यूट्रिएंट्स रिसीव होंगे किसके से, स्टॉक से। स्टॉक जिसके पास रूट अवेलेबल है, क्योंकि फ्यूज हो गया, फ्यूज होने के बाद जो स्टॉक को रूट से जितने भी न्यूट्रिएंट सॉइल से मिलेंगे वो स्टॉक को भी मिलेंगे। ये मेथड में कौन से प्लांट्स में यूज होता है, मैंगो, रोज, ग्रेप्स एंड लेमन में। लेयरिंग, in this method a branch of a plant is pulled and its parts is covered with moist soil, leaves the top part outside in air. After some time new roots develop from the buried parts of branch in the soil. Now the branch is cut off from the parent plant. The part of the branch which has developed roots grows to become a new plant. Layering is done in jasmine, lemon, China rose. अब इस मेथड में क्या करते हैं, ब्रांच ऑफ अ प्लांट इस पुल, उसको ब्रांच ऑफ द प्लांट को लेंगे और उसको सॉइल में मॉइस्ट कर देंगे। जो टॉप वाला पार्ट होगा उसको एयर में रख देंगे, उसको कवर नहीं करेंगे, एंड उसका दूसरा जो नीचे वाला पार्ट है उसको मॉइस्ट सॉइल में कवर कर देंगे। कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि जो रूट है वो डेवलप हो जाएगा ब्यूरिड पार्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ द सॉइल। जो पार्ट हमने सॉइल में मॉइस्ट किया है, मॉइस्ट सॉइल में हमने कवर किया है, उसमें से क्या होगा, रूट डेवलप हो जाएगा ना। उसके बाद जो ब्रांच है, नाउ द ब्रांच इज कट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट से ब्रांच को कट कर देंगे। द पार्ट ऑफ द ब्रांच विच हैज़ डेवलप रूट, जो ब्रांच, जिस पार्ट ऑफ द ब्रांच से जो रूट डेवलप हुआ है उसमें से एक न्यू प्लांट जनरेट होगा। जो लेयरिंग का प्रोसेस है वो जैस्मिन, लेमन, चाइना रोज में होता है। बेसिकली लेयरिंग में क्या होता है बेटा कि हम ऐसे प्लांट्स लेंगे जिनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, उन ब्रांचेस को पुल कर हम सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में दबा देंगे, ठीक है। मॉइस्ट सॉइल में दबाने के बाद अब क्या करनी है, कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे जो मॉइस्ट सॉइल में जो हमने ब्रांचेस को दबाया था उसमें से न्यू रूट्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। अब रूट डेवलप होने के बाद हम क्या करेंगे, जो पेरेंट प्लांट होगा जो एयर की तरफ हमने रखा था उसको कट कर देंगे, ठीक है। द पार्ट ऑफ द ब्रांच विच हैज़ डेवलप रूट, अब जो जिस पार्ट ऑफ द ब्रांच से रूट डेवलप हो गया था वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रो करने लग जाएगा। ये कहाँ होता है, जैस्मिन, लेमन, चाइना रोज में ये लेयरिंग प्रोसेस होता है। नाउ टिश्यू कल्चर involves growing of plant in test tubes under laboratory conditions. A small piece of plant is grown in a suitable medium in the test tube. An unorganized mass of cell known as callus develops from it. The callus is put in a hormone containing medium which includes cell differentiation and formation of plantlet. The plantlet developed into an independent plant. When transferred to the soil, a large number of plants can be produced from a tiny piece of the plant. This method is useful in the propagation of ornamental plants such as orchid, asparagus, chrysanthemum, etc. बेसिकली टिश्यू कल्चर क्या होता है, ऐसे प्लांट जो हम बेटा लेबोरेटरी में बनाते हैं, आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाते हैं। एडवांस साइंटिफिक वेजिटेशन प्रोपगेशन भी बोलते हैं इसको। प्लांट्स के ग्रो पार्ट से कुछ सेल निकाल लेते हैं। जैसे अब कोई प्लांट है, अ स्मॉल पीस ऑफ अ प्लांट इज ग्रोन इन अ सूटेबल मीडियम इन द टेस्ट ट्यूब। हम क्या करेंगे, अब प्लांट को टेस्ट ट्यूब में ग्रो करवाएंगे। एंड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल नॉन एज कैलस डेवलप फ्रॉम इट। देखो मैं आपको समझाती हूँ। क्या करेंगे, प्लांट के कोई ग्रोइंग पार्ट है, जो प्लांट का कोई पार्ट है वो ग्रो कर रहा है, उसमें से सेल निकाल लेंगे। अब उन सेल को क्या करेंगे, केमिकल में रख देंगे। केमिकल में रखने के बाद जो वो सेल है बहुत जल्दी क्या करते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। जल्दी ग्रो करने के बाद क्या करते हैं, फिर उनको उसके बाद उनको दूसरे एक और केमिकल में डालते हैं
फिर उस केमिकल में क्या होता है, एक छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे कि क्या हो रहा है, एक स्मॉल पीस ऑफ अ प्लांट इज ग्रोन इन अ सुटेबल मीडियम इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमने प्लांट को ग्रो करना है। कुछ सेल, अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल जिसको हम कैलस बोलते हैं, उसमें से डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। उस कैलस को फिर हम क्या करेंगे, हार्मोन कंटेनिंग मीडियम में डालेंगे, जहाँ पर क्या होगा, वो कैलस सेल डिफ्रेंशिएटिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लांट है। एक छोटे छोटे प्लांट्स में वो फिर से डेवलप हो जाएगा। फिर वो जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको हम सॉइल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सॉइल में ट्रांसफ़र होने के बाद वो छोटे छोटे प्लांट्स को फिर से जनरेट कर देगा सॉइल से। बेसिकली ये दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू कल्चर। ये कोई फ्लावर्स और फ्रूट्स प्लांट्स नहीं होते हैं बेटा, ये डेकोरेशन पर्पज़ के काम होता है। डेकोरेशन के लिए हमने प्लांट्स लगाते हैं ना घर पे, वो डेकोरेशन के लिए होते हैं। इनमें कोई फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये लेबॉर्ट्री में बनते हैं। डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ होता है। पहले सेल को केमिकल में डालते हैं, फिर वहाँ से वो बहुत जल्दी ग्रो होने लग जाते हैं। फिर उनको दूसरे केमिकल हार्मोन कंटेनिंग में डालते हैं, हार्मोन कंटेनिंग केमिकल में, जिसमें क्या होता है, वो छोटे छोटे प्लांट्स में डिवाइड हो जाते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स उसमें वहाँ पर ग्रो होने लग जाते हैं। फिर उन प्लांट्स को उठाकर हम सॉइल में कैप्ट कर देंगे, सॉइल में दबा देंगे, तो वहाँ से एक छोटे छोटे प्लांट्स लीव्स वाले जनरेट होंगे। इनमें कोई फ्रूट और फ्लावर्स नहीं होते, ये बस डेकोरेशन पर्पस के काम आते हैं। दैट इज टिश्यू कल्चर। नाउ व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ फास्टर मेथड टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। न्यू प्लांट को जनरेट करने का फास्ट मेथड है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पेरेंट प्लांट। प्रोड्यूस प्लांट और पेरेंट प्लांट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। इट इज़ वेरी यूजफुल मैथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस प्लांट्स सच एज ग्रेप्स एंड बनाना। बहुत ज़्यादा ईजी मैथड है जो प्लांट्स में सीड्स नहीं होते हैं, जैसे कि ग्रेप्स एंड बनाना। द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन अ न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स। ये ज़्यादा फास्ट मेथड है एज़ कम्पेयर टू वैसे प्लांट जिसको हम सीड से ग्रो करते हैं, ये ज़्यादा फास्ट है। डिसएडवांटेजेस: ऑल प्लांट्स प्रोपोगेटेड बाय दिस मेथड हैव सेम फीचर। जो जितने भी प्लांट्स प्रोपोगेट होते हैं इस मेथड से, वो सेम फीचर्स होते हैं। थस दे आर लाइकली टू बी इन्फेक्टेड बाय दिस सम इन्फेक्शंस। लेकिन क्या होता है कि बेसिकली कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है प्लांट को। इट कैन रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर क्रॉप। ये डिसएडवांटेजेस हैं कि क्रॉप का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एज देयर इज नो डिस्पर्सल ऑफ प्लांट्स, देयर आर चांसेस ऑफ ओवरक्राउडिंग। डिस्पर्सल ऑफ प्लांट्स है तो चांसेस कहते हैं ओवरक्राउडिंग के भी हो सकते हैं। ओके बेटा, दिस ऑल आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. Now your first chapter is done. This is the assignment which I already sent you on 10th of April 2020. Difference between parallel venation and reticulate venation. पैरेलल वेनेशन, इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, जो वेन्स हैं वो पैरेलली रन करती हैं लीव्स में और एक मिड रिम में ज्वाइन कर लेते हैं। कौन से होती हैं? लिली, बनाना एंड ग्रास आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन वेन्स डिवाइडेड एंड रीडिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ वेनलेट। लीव में जो वेन्स होती हैं ये एक नेटवर्क टाइप का बना लेती हैं, पहले डिवाइड होते हैं फिर रीडिवाइड होती है नंबर ऑफ वेनलेट्स में। इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। किस में होता है? तुलसी, पीपल एंड पी में इस टाइप का वेनेशन आपको लीफ में मिलेगा। डिफाइन वेजिटेशन प्रोपोगेशन। अ न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट। ओल्ड पार्ट के कोई भी पार्ट से एक न्यू प्लांट का जनरेशन होता है। जैसे कि हम रूट ले लेंगे, लीव्स ले लेंगे, उसको हम बोल देंगे वेजिटेटिव एंड वेजिटेशन प्रोपोगेशन. What is artificial vegetation propagation? The method of vegetation propagation which have been developed by man. Man से develop होता है, artificial होता है, उसको हम बोलते हैं vegetative propagation. Define photosynthesis. The green plant make their food with the help of. Green plant food बनाते हैं किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं photosynthesis. Define midrib. The petiole enter into the lamina forming the midrib. अब ये जो पेटियल होता है लीफ का वो एंटर करता है, ठीक है, तो ये फॉर्म करता है। इसको क्या बोलते हैं? इसी को मिडरिब बोलते हैं। ये लैमिना में एंटर किया पेटियल और ये मिडरिब बना दिया। द मिडरिब ब्रांचेस आउट फ्रॉम द वेन विच फर्दर बेयर ब्रांचेस टू वेनलेट। अब ये मिडरिब से वेन्स बन जाती हैं।
अब ये जो वेन अगर फर्दर डिवाइड होंगे तो वो वेनलेट्स बन जाएंगे. डिफाइन दी फॉलोइंग. लीफ टेंड्रिल्स, आपको टेंड्रिल का समझ ही आ गया होगा. व्हेन लीव्स मॉडिफाई इनटू अ थिन थ्रेड लाइक कॉइल, जब लीव्स अपने आप को मॉडिफाई करते हैं थिन लाइक स्ट्रैंड कॉइल स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं लीफ टेंड्रिल. एग्जांपल वाइल्ड पी एंड ग्लोरी लिली. लीफ स्पाइंस, व्हेन लीव्स ऑफ सम डेजर्ट प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड स्पाइंस, लीव्स के ऊपर पॉइंटेड स्पाइंस आ जाते हैं. बेसिकली डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनमें आते हैं. एग्जाम्पल कैक्टस एंड बेरबेरीज. स्केल लीव्स, व्हेन लीव्स आर मॉडिफाई एज लीव स्केल, जब लीव्स मॉडिफाई हो जाते हैं लीव स्केल में, क्या करने के लिए, बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल ड्राई एज इन गार्लिक एंड फ्लैशी एज इन ऑयल. अगर ड्राई है तो गार्लिक का एग्जाम्पल है, अगर फ्लैशी है तो ऑनियन का एग्जाम्पल है. अंडरस्टैंड. कितने टाइप की लेयरिंग होती है, कितने टाइप की वेजिटेशन प्रोपोगेशन होती है? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर. ओके स्टूडेंट्स. Okay, thank you students and have a nice day.